वेल मुंबई द कमबैक इंडियंस। कहा तो ये टीम एक महीने पहले 9th पोजीशन पर थी। सबको लग रहा था सीएसके और एमआई की हमजोली दोस्ती हो गई है, वो वहीं से निकल जाएंगे। लेकिन देर इज अ रीजन कि आप इनको कमबैक कहते हो, बिकॉज भैया ये कहीं से भी उठ करके वापस आ जाते हैं। एंड देर इज अ रीजन कि दिल्ली जो है वो इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद एक बार फिर से चौंक कर गई। मतलब आपके अंदर जो भरोसा होता है ना, वो भरोसा दिखता ही नहीं है दिल्ली के अंदर बहुत सारे बड़े मैचेस में। और अक्सर को ये तो समझ में आ गया होगा एक सीजन कप्तानी करके कि इट्स नॉट इजी। आपको याद होगा जब बैक टू बैक मैचेस जीत रहे थे अक्षर पटेल, तो उन्होंने कहा मुझे लगा नहीं था कि इतना आसान होगा, हम तो टेबल टॉपर हैं। आप सोचो कि 18 तारीख को, पिछले महीने की 18 तारीख को दिल्ली टेबल टॉपर थी और 21 मई को दिल्ली टूर्नामेंट से बाहर हो गई। सो ये कुछ एक्सपीरियंस है जो आपको बड़ी टीम और छोटी टीम में डिफरेंशिएट करता है। एमआई 180 मारकर भी 59 रन से जीत गई। मतलब ये डोमिनेशन एक अलग तरह का है। हमने पहले इस बारे में बात की थी जब एमआई ने कमबैक किया था कि भाई अगर एमआई वापस आ गई तो कोई भी टीम उसके सामने हो, दे शुड बी अफ्रेड। क्योंकि एमआई इस तरह की टीम है कि भाई उनके पास प्लेयर का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है और इस तरह से वो प्लेयर्स को यूज करते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं ना कि भाई कुछ अलग। आप सोचो कि मिचेल सैंटनर ने सीएसके के लिए 6 सीजन खेला है, लेकिन उस 6 सीजन में सिर्फ और सिर्फ 16 मैचेस खेले उन्होंने। सो एक सीजन में आप 14 मैच खेलते हो, सीएसके ने सैंटनर को सिर्फ और सिर्फ 16 मैचेस खिलाया। और वही सैंटनर एमआई के पास आकर के ऐसा बीस्ट लग रहा है कि मतलब क्रेजी। और हम सब जानते हैं सैंटनर है वैसा। आज सैंटनर ने जिस तरह की गेंदबाजी की है, ये असल सैंटनर है और इसको मुंबई बेस्ट तरह से यूटिलाइज कर रही। इसी वजह से ये टीम और टीमों से अलग होती है। आप सोचो कि 17th ओवर तक आप गेम में भी नहीं थे भाई। पिछले इनिंग के 17th ओवर तक, मतलब 18वां ओवर जब खत्म हुआ, उसके बाद लास्ट के 2 ओवर में आपने कुछ 48 रन ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव की बैटिंग हैट्स ऑफ यार। नमनदीर ना करके जो कमाल किया, हैट्स ऑफ। लेकिन देयर इज अ रीजन कि आप इनको कमबैक वाला कहते हो। भाई ये जब 18वें ओवर के बाद कमबैक करके बोर्ड पर 180 लगा सकते हैं, देन कुछ भी कर सकते हैं। भाई पिछले स्टार्टिंग के 5 मैच आप देखो, 1 जीत 4 हार। किसी ने इमेजिन नहीं किया था। हम सब बात करते हैं आरसीबी कमबैक की, जो कि अच्छा कमबैक था, लेकिन ये उससे कम नहीं। आप शुरू के 5 मैचेस में से 4 मैच हार जाते हो, निचले पायदान पर 9th पर बैठे रहते हो, और अगले 8 मैच में से 7 मैच आप जीतो। एक जो हारते भी हो ना, वो बारिश की वजह से, वो बारिश इधर उधर ऐसे वैसे, कभी मैच हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, लास्ट मोमेंट पे आकर के आप हार गए। वरना आपने जो डोमिनेशन शुरू किया वो आप छोड़ नहीं रहते। एंड दैट इज द रीजन कि आप इस टूर्नामेंट की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में से एक हो। आप देखो कि अगर सबसे ज्यादा बार कोई प्लेऑफ में पहुंचा है तो वो चेन्नई सुपर किंग्स है 12 बार और मुंबई इंडियंस है 11 बार। उसके बाद वैसे आरसीबी का भी नाम है, आरसीबी 10 बार है, लेकिन आरसीबी उससे आगे नहीं बढ़ पाती है। बट सीएसके और एमआई के पास 5-5 ट्रॉफीज हैं। एंड दैट इज द रीजन। आप सोचो एक और ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जो ऐड है ना कि हाथ पे टैटू इसलिए नहीं बनवाता हूं क्योंकि एक और ट्रॉफी आने वाली, वो सच होता हुआ दिख रहा है। और वाकई ऐसा लग रहा है कि एक और ट्रॉफी आने वाली है, बिकॉज इनका बड़ा गंदा वाला, बड़ा जबरदस्त वाला डोमिनेशन चल रहा है कप्तान हार्दिक पांड्या की लीडरशिप में। हालांकि हार्दिक अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ा स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, लेकिन और जो बैटर्स हैं जैसे सूर्य कुमार यादव, भाई साहब क्या बंदा है, क्या सीजन चल रहा है यार स्काई का। और आज नमनदीर ने जिस तरह से लास्ट में आकर कमाल, मतलब आज जो डीसी हारी है ना, आज स्काई नमनदीर के लास्ट के वो 2 ओवर और सैंडनर और बुमराह, मतलब 2 गेंदबाज और 2 बल्लेबाज, वो भी 2 बल्लेबाज के 2 ओवर ने मिलकर के पूरी डीसी को खत्म कर दिया। पहले इनिंग के 18वें ओवर तक मैच पूरा पूरा आपके हाथ में था, लेकिन उसके बाद आपने जो हाथ से एक बार मैच जाने दिया, वो बस जाने दिया। आपको पता, मतलब आपको लग ही नहीं रहा यार हम कहां प्लेऑफ में जाएंगे। आपसे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि आपने अच्छी टीम बना ली, आप बढ़िया खेलो, नहीं, तुरंत आपने रिवर्स गियर पकड़ लिया। ये वही टीम है जिसके खिलाफ आप अच्छा मोमेंटम लेकर चल रहे थे, बैक टू बैक रनआउट्स होता है, और वहां से उस मैच जब से दिल्ली एमआई के सामने वो बैक टू बैक रनआउट्स वाला मैच था, वहां से हारने का सिलसिला शुरू हुआ, और जब से मुंबई का जीतने का सिलसिला शुरू हुआ, दोनों वापस से अपनी उस औकात कहूं या फिर अपनी उस आदत कहूं, उस पर आकर के बैठ गए जहां पर वो हमेशा रहा करते थे। और वाकई अगर आप इतनी बड़ी टीम होकर के नहीं जीत सकते हो, देन यू गाइज हैव अ प्रॉब्लम जिसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। डीसी के बैटर को एक बार सीखना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव से। आज देखो यार, आज क्या हुआ, डीसी के विपराज निगम, अच्छा भाई पिच जो है वो स्पिन असिस्टेंस थी। विपराज निगम को 4 ओवर में सिर्फ 25 रन मारते हैं, कुलदीप यादव को 4 ओवर में सिर्फ 22 रन। सोचो उनके 2 अच्छे गेंदबाज जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उनके 8 ओवर में आप सिर्फ 1 विकेट खोते हो, आप विकेट बचाकर चलते हो। आपको पता है कि लास्ट में हो सकता है स्पिनर्स को फायदा मिल रहा है, लास्ट में पेसर्स को हम लपेट सकते हैं। आप दोनों स्पिनर्स को इज्जत देते हो, दोनों स्पिनर्स 25 और 22 रन अपने 8 ओवर के स्पेल में डालते हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखो सैंटनर को, तो भैया सैंटनर को आप इज्जत ही नहीं दे रहे हो। आप जबरदस्ती लंबा पैर स्ट्रेच करके उनको
उनको आगे खेलने की कोशिश कर रहे हो और पीछे धड़ाधड़ स्टंप हुए जा रहे हो। आज सैंडनर अपनी स्पीड वेरिएशन कर रहे हैं, स्वीप मारने में क्लीन बोल्ड हो रहे हो। आप देखो लास्ट में चेंज हुआ ना भाई, सूर्य कुमार यादव ने 18 ओवर जब खत्म हुए थे, सूर्य कुमार यादव का स्कोर था 35 बॉल में 35 बॉल में 45 रन। वो उनका यूजुअल प्ले नहीं है। सूर्या यूजुअली 35 बॉल में 45 नहीं खेलते, वो थोड़ा तेज खेलते हैं और इससे तो ज्यादा ही तेज खेलते हैं। अमनदीप 4 बॉल में 4 रन थे, लेकिन 19th ओवर आता है, आपका स्कोर 159 फॉर 5 होता है, आप मुकेश को 27 रन ठोक देते हो। फिर उसके बाद 20वां ओवर चमीरा आते हैं, आप उनको 21 रन ठोक देते हो। 2 ओवर में आप 48 रन मार देते हो। सूर्या का स्कोर 43 फॉर 73 और नमनधीर का स्कोर 8 बॉल में 24 रन। यहां सारी कहानी बदलती है और सूर्य ने पूरे सीजन में खैर एमआई की हेल्प किया। आप सोचो कि लगातार एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ जब आप 25 से कम पर आउट हुए। जो मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि सिर्फ टिम्बा बबूमा थे जिनके पास 13 बैक टू बैक ऐसे मैचेस थे टी20s में जहां पर वो 25 रन से ज्यादा स्कोर कर रहे थे। आज सूर्या ने उनकी भी बराबरी कर ली है। सूर्या का स्कोर देखो आप 29, 48, 27 नॉट आउट, 67, 28, 40, 26 लोएस्ट है इस बार का, 68, 40, 54, 48, 35 और आज 73। सो जब आपका एक बंदा इतना कंसिस्टेंट खेल रहा है तो जाहिर सी बात है वो कुछ तो बदल, जैसे हम देख रहे हैं ना जीटी में, जीटी के टॉप 2 जो है वो एकदम कंसिस्टेंट खेल रहे हैं तो उनकी टीम बढ़ती जा रही है। यहां पर एक बल्लेबाज, बाकी भी ऐसा नहीं है कि अकेला कर रहा, बाकी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसके उनके पास जो गेंदबाज हैं वो तो भाई कुछ नेक्स्ट लेवल सपोर्ट दिखाते हैं। 180 पर आप 59 रन से जीत रहे हो, आप समझ जाओ कि गेंदबाज कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन कि आप निकल कर आ रहे हो। और काफी मैचेस में रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा काम कर रहे हैं। सो मिली जुली जब टीम रहती है तो आपकी परफॉर्मेंस आ रही है। और इसमें मैं बार बार कह भी रहा हूं कि गुजरात टाइटंस का बस मुझे डर सिर्फ एक ही बात का कि कहीं ऐसा ना हो जैसा पिछले साल हुआ था आपको सनराइज हैदराबाद के साथ कि पूरा गेम बहुत बढ़िया गया, लास्ट में जाकर के वो 2 विकेट गिरती शुरू किया और वहां से मामला खराब होता है। लेट्स जस्ट होप कि कुछ वैसा ना हो। बाकी गुजरात जो है वो एकदम बहुत बेहतरीन टीम है और एमआई के लिए वही जो है एक परेशानी बन सकती है। लेकिन यस, इस एंटायर सीजन में जिस तरह से स्काई ने खेला है वो कुछ क्रेजी था। आज जिस तरह से स्काई ने खेला वो कुछ क्रेजी था। आज डीसी के बैटर्स को स्काई को देख करके थोड़ा समझना था कि भाई रुकना होता है, थोड़ा टाइम देना होता है। आज पिच से बहुत हेल्प मिल रही होता है तो आप जरा सा स्पिनर्स को इज्जत दो। पेसर्स आए और वहां पेसर्स में भी तो बुमराह है यार, उनके अलावा मतलब यू हैव टू प्लान समथिंग। ऐसा नहीं कि सामने बुमराह है तो आप एकदम अपने हथियार ही डाल दोगे और जो क्योंकि टेक्निकली आपने आज अपने हथियार डाल दिए टर्निंग ट्रैक पर। और सैंडनर ने जिस तरह की गेंदबाजी करी यार, हैट्स ऑफ टू सैंडनर। सैंडनर को शायद इससे पहले इतना अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं किया था। 4 ओवर 11 रन 3 विकेट, क्रूशल विकेट समीर रिजवी का, विपराज निगम का, आशुतोष का। वो इंडियन प्लेयर्स जो इस बार मतलब 2 तो एटलीस्ट विपराज और आशुतोष तो हमें काफी ज्यादा दिख भी रहे हैं, मतलब क्रेजी, वो आकर के गेम बदल सकते हैं। रिजवी थोड़ा सेंसिबल खेल रहे थे, रुक कर खेल रहे थे, बट देन क्या हुआ, आपको एक बॉल मिलती है पीछे, आप उसको ठक से मारते हो, दूसरी बॉल एकदम आकर के आपको स्पीड स्लो करके वो डाल देते हैं, आप स्वीप मारने की कोशिश करते हो, आउट हो जाते हो। सो ये बॉलर का स्मार्टनेस है जिसको आप नहीं पढ़ पाते। और वहीं दूसरी तरफ जो बचा कुचा काम था वो आकर के जसप्रीत बुमराह ने कर दिया। 3.2 ओवर्स में 12 रन सिर्फ दिए, 3 विकेट लेकर चले गए और कहानी जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दी। 65 पर 5 दिल्ली की हो गई थी। आप सोचो क्या ही आप 180 चेज करोगे, आपकी विकेट्स धड़ 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 गिरी जा रही थी, ना फाफ रुके ना राहुल रुके। राहुल भी मारने में चले गए, 12 रन पर पहली जाती है, 20 रन पर दूसरी आती है, 27 पर 3, 55 पर 4, 65 पर, हर इंटरवल पर विकेट गिरती रही। थोड़े बहुत पार्टनरशिप 10-20 आ रही है और विकेट गिरती रही और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई। एक ही अचीवमेंट यहां से आप जाकर लेकर निकले कि आपने केएल राहुल खरीदा था, वो पूरे सीजन अच्छा चलता रहा, 500 से ज्यादा रन कर दिए उसने और उसको लगा कि भाई मेरा काम हो गया। टीम को वो सब कुछ नहीं दे पाए जो शायद दे सकते थे अगर और बैटर्स की भी परफॉर्मेंस आती। एक बहुत बुरा रहा दिल्ली के साथ कि दिल्ली का ओपनिंग पेयर वाला हिसाब किताब जो था वो पूरे सीजन में सॉर्ट नहीं हो पाए। जैक फ्रेजर नहीं चल पाए, फाफ डुप्लेसी बैक टू बैक सिंगल डिजिट्स पर आउट हुए और इसी तरह से टीम जो है वो खत्म हुई। खैर केएल राहुल ने आईपीएल सीजन में अब 7 बार ऐसा हो गया जब 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा विराट कोहली के पास है, 8 बार ऐसा है जब विराट कोहली ने आईपीएल के मल्टीपल सीजन मतलब 8 सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर केएल राहुल और डेविड वार्नर हैं 7 नंबर पर। खैर अब देखते हैं अगला सीजन होगा जो भी होगा, एक मैच जरूर है वहां पर दिल्ली अपनी इमेज क्लिंजिंग के लिए खेलेगी। लेकिन फिलहाल मुंबई अब आ चुकी है प्लेऑफ में और जो बाकी टीमें हैं अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ कहानी हमें मिलती है बिकॉज मुंबई आर इन दी प्लेऑफ। खैर आपको क्या लगता है 4 टीम कौन सी 2 टीम है जो ऊपर जा रही है फाइनल्स खेलने के लिए? क्या वो मुंबई है? और अगर वो मुंबई है तो जो 3 टीम है जो सपने देख रही है जिसमें से 2 टीम पहली बार ट्रॉफी उठाने का सपना देख रही है, क्या मुंबई उसको क्रश करके आगे निकल जाएगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।